हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए समास को याद करने का इतना आसान तरीका लेकर आई हूँ जिसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पढ़ते पढ़ते सभी समास याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा, समास के भेद और इसके उदाहरण। समास क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, समास का बेसिक मतलब होता है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना या कम करना। हम ऐसा कह सकते हैं कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी शब्द को संक्षिप्त किया और उसका कोई अर्थ ही ना निकले। किसी शब्द को संक्षिप्त करने के बाद उसी शब्द के समान कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसी को हम समास कहते हैं। अब जानते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान मीन्स मेन होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह, जिसे हम डैश बोलते हैं, वो लगा होता है। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य, गंगा यमुना, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और दोनों ही मेन पद है। तो याद रखना, जब भी द्वंद्व समास आए इट मीन्स दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन। अब दूसरा समास है द्विगु समास, जिसमें बस इतना याद रखना है कि पहला पद संख्यावाची होगा, मीन्स नंबरिंग। जैसे कि चौराहा, 4 राहों वाला रास्ता, नवग्रह, 9 गिरह, नवरात्रि, 9 रात्रि। इट मीन्स इसमें नंबर आएगा, चाहे 1 2 3 कोई भी नंबर क्यों ना हो। इसे ही द्विगु समास कहते हैं। अब बात करें हम बहुव्रीहि समास की। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। इसमें एक बात याद रखने वाली है, जब भी अर्थात आए इट मीन्स वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दशानन, 10 है आनन, आनन मीन्स मुख, जिसके 10 मुख हैं अर्थात रावण। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं अगले समास की ओर। अब है हमारा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में तो पता ही होगा। यदि नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर भी मैं यदि थोड़ा सा बताऊं तो विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो जहाँ पर पहला पद यानी विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि महादेव यानी महान है जो देव, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, नीलकमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसमें जो आ जाए यानी है जो, तो यह एक पहचान है कर्मधारय समास की। अब है अव्ययी भाव समास। इसमें उपसर्ग लगा होता है, बस इतना याद रखना है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा इसमें उपसर्ग है तो हम कह सकते हैं कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। लास्ट का हमारा है रातों रात, इसका मतलब है रात ही रात में। इस प्रकार हमने देखा कि इनके आगे उपसर्ग लगा था। यथा एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है, तो जिनमें भी उपसर्ग आए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है।
अब है हमारा अंतिम समास जो कि है तत्पुरुष समास। इसका पहला पद सहायक या अप्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है। इट मीन्स इसमें कारक चिन्ह का यूज़ होता है। इसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजपुत्र तो राजा का पुत्र, राज रानी इट मीन्स राजा की रानी, रोगग्रस्त अर्थात रोग से ग्रस्त। तो ये थे हमारे समास। आपको कैसे लगे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।